हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नरेशन। दोस्तों, मैं नरेशन की 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उन 3 वीडियोस के अंदर मैंने क्या बताया है कि नरेशन क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, नरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, और अगर टेंसेस के अंदर हम नरेशन को कैसे चेंज करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं। अगर जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। जो नरेशन को शुरू करने जा रहा है और शुरू में इस वीडियो को देख रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। पहले आप उन वीडियोस को देखो। पहली और दूसरी वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब भी आपको इस वीडियो का एंड भी समझ में आएगा। ठीक है, जब भी अगर जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जब इसको सीखने जा रहा है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, और शुरू करते हैं। जो एक बार बेसिक कंसेप्ट है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। जॉन सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई वाज एंजॉयिंग द वेदर, इन्वर्टेड कोमा बंद। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जॉन ने मुझसे कहा, जॉन ने क्या कहा था कि आई वाज एंजॉयिंग द वेदर। अब देखो, इस पूरे को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्यों कहते हैं ये मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है। यार सच में जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बाद में मत कहना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, इसलिए अभी भी सही से छोड़ सकते हो, पर उन्हें ज्यादा जरूरी है देखना। अगर आप नरेशन शुरू में देखने जा रहे हो, अगर जिसे समझ में आ रहा है वीडियो ही वो यही लगाना चाहता है, तब अपना जारी रखो। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसको हटाकर हमने डेट लगा दी। ये जो छोटा मोटा कंसेप्ट है मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल जो हमारा इंट्रोगेटिव है, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने किसी ने हमसे सवाल पूछा और उसका जवाब हम यस और नो में दे सके तो उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिसका जवाब हम यस और नो में ना दे सके उसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। कैसे? मैंने कहा कि क्या तुम कॉफी पीना पसंद करते हो, या तो आप हाँ में जवाब दोगे हाँ करते हैं, या आप ना में जवाब दोगे नहीं करते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हाँ ना में जवाब दे सकते हो। तो उस पूछे गए सवाल को, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करते हो, इस सवाल को हम इंट्रोगेटिव की श्रेणी में लेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल जिसमें हम हाँ ना में जवाब ना दे सके। मैंने कहा मतलब तुम्हारा नाम क्या है, अब तुम उसमें नाम बताओगे अपना, तुम इसमें हाँ नाम ना नाम ये तो नहीं हो सकता, अब अपना नाम बताओगे। तो ये डबल इंट्रोगेटिव की श्रेणी में आता है, जिसमें हम यस और नो में जवाब ना दे सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव को नरेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे उसे सीखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल सा यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव हो जिसमें हम हाय ना में जवाब दे सकते हैं, तो वहां हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। यानी कि जहां हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट का यूज कर रहे थे ना, बट इंट्रोगेटिव के अंदर ये नहीं होगा। इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव कह ही यही रहा है। उसने मना कर दिया, उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं सबसे अलग चलूंगा, मेरे साथ डेट का यूज बेशक मत करना, मेरे साथ तो इफ या वेदर का यूज करना। तो हमने भी थोड़ी सी अपनी चला ली, हमने कहा हम वेदर का थोड़ा कम करेंगे, ज्यादातर हम इफ का करेंगे। वेदर का कोई मतलब कोई मना ही नहीं है, वेदर का भी आप कर सकते हो, बट हम इफ का ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, हम सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो क्यों कर देंगे वो भी आप जानते हो। देखो, हम इसलिए कर देंगे, वो हम आगे एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम क्यों कर देंगे। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल भी पढ़ोगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है जिसमें हम हाय ना में जवाब ना दे सके, तो उसमें हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे किसी का। बस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दो, यूज ही नहीं करेंगे किसी का भी। ठीक है, और सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दो, इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर दो, वो भी मैं बता दूंगी क्यों कर दो कन्वर्ट। ठीक है, अब मान लो सिंपल हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, दोनों में अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे होंगे
तो पूछे गए सवाल को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे वो भी बताऊंगी, ठीक है। अगर डबल इंट्रोगेटिव के अंदर दोस्तों क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर व्हाट, व्हेन, हु एटसेट्रा ये होंगे। क्यों होंगे, देखो मैंने अभी क्या बताया था, डबल इंट्रोगेटिव के अंदर दोस्तों क्या होगा कि मतलब हम हाय ना में जिसमें जवाब ना दे सके। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो इसके अंदर व्हाट आया ना। मैंने कहा कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो आप कौन हो वो बताओगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, उस स्थान का नाम बताओगे। तो व्हाट, व्हेन, ये सारे शब्द किस में आए हैं, ये शब्द उसमें आए हैं जिसमें हम हाय ना में जवाब ना दे सके। तो डबल इंट्रोगेटिव के अंदर पूरी WH फैमिली आती है, यानी कि व्हाट, व्हेन, हुज, विच, हाउ, ये सारी हमारी डबल इंट्रोगेटिव के अंदर आएंगे। इसलिए मैंने जब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखेंगे ना तो हमें ये दिखे पाएंगे, और हम कोमा, इनवर्टेड कोमा को हटाकर तो कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा कि जैसे कि ये है ना ऐसा का ऐसा उतार देंगे। अब आप कहोगे कि सिंपल और डबल में तो हम सिंपल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, इनडायरेक्ट बनाते हुए तो हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये डबल है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वट का वट ही रख देंगे, ये तो फिर गलत हो गया। बट नहीं दोस्तों, फिर हमारे इनडायरेक्ट के अंदर ये जो सवाल है ना ये हमारे एक कंजंक्शन के फॉर्म में होंगे, यानी कि ये वाक्यों को जोड़ रहे होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मनोज ने मुझसे कहा कि क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की। ये सवाल किसने पूछा मुझसे, ये मुझसे मनोज ने पूछा। कहीं भी किसी भी स्थान पर मनोज ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की, मैंने उसको हाँ में जवाब दे दिया, हाँ मैंने तुम्हारी वीडियो लाइक की। मैं भाग कर आई आधे घंटे बाद, मैंने भाग कर ये बात तुमको बताई कि पता है मनोज ने मुझसे क्या पूछा कि क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कॉमन सेंस लगा ना, दिमाग लगाओ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की। मैंने तो बस मनोज ने जो सवाल पूछा था आपको वो बताया है। जिस टाइम मनोज ने पूछा था उसके लिए तो वो सवाल था, बट ये मेरे लिए सवाल नहीं है, मेरे लिए तो मनोज की बात को आपको बताना है। तो इसलिए हम सिंपल को मतलब कि अगर कोई हमसे सवाल पूछेगा तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रही होंगी तो एक मतलब प्रश्न के रूप में नहीं बता रही, मैं एक क्वेश्चन के रूप में नहीं बता रही, सिंपली तरीके से बता रही हूँ। बस ये बता रही हूँ कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, उसके लिए सवाल था, मेरे लिए कोई सवाल नहीं है, बस मैं ये बता रही हूँ कि उसने सवाल क्या पूछा था। अब मैंने कहा कि पता है मनोज ने मुझसे क्या पूछा, तो इसलिए मैं अब यहाँ सेड टू को या सेड को मैं आस्क्ड में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि वहाँ मनोज मुझसे बता नहीं रहा था। मनोज ने मुझसे पूछा था कि क्या तुमने मेरी वीडियो लाइक की, तो उसने मुझसे पूछा था, इसने मुझे बताया था, उसने मुझसे सवाल पूछा था, वो बात मैंने आपको बताई। तो मैं क्या कहूँगी, पता है मनोज ने मुझसे क्या पूछा, तो मैं सेड टू को इसलिए मैं आस्क्ड में कन्वर्ट हम करेंगे। अब पता चला हम टोल्ड में क्यों नहीं करेंगे, आस्क्ड में क्यों करेंगे, क्योंकि मैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं या कोई भी हमसे सवाल पूछते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर, बताते नहीं है सवाल को, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कन्वर्ट भी करते हैं। ओके, अब देखो इसको हम बना लेते हैं। अब इसी का कैसे कैसे बनाएंगे, देखो ही का ही छोड़ देंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, अभी समझा था, फिर मी का मी लिख देंगे। अब सवाल देखो कैसा है, अगर सवाल है कि हम हाय ना में जवाब दे सकते हैं तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करो, ठीक है। आर यू एंजॉयिंग द म्यूजिक, हाय ना में जवाब दे सकते हैं, क्या तुम म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, तो इसमें हाय ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना, तो सिंपल इंट्रोगेटिव है। इफ और वेदर का यूज हम कर सकते हैं, मतलब बिना मतलब किसी भी टेंशन के करो, बिना टेंशन के। सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड के अंदर, ओके। मी का मी लिख दिया, इफ लिखो या वेदर लिखो, इफ लिखो, हम भी तो अपनी चलाएंगे ना, इंट्रोगेटिव ने अपनी चलाई, इफ आ गया। उसने तो सवाल पूछा था, मैं आपको तो सिंपली तौर पर बता रही हूँ ना, तो मैं इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दूंगी। यू को हम बदलेंगे मी के अनुसार, सन बट एक्स होते हैं इसके फॉर्मूले से। मैंने फॉर्मूला पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने कह दिया भाई दोस्तों, पहले ही कह रही हूँ, उन वीडियोस को देख लेना, बाद में मुझसे कुछ मत कहना कि आपने समझाया नहीं, क्योंकि मैं दोस्तों सच में कह रही हूँ कि नरेशन की वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सन बट एक्स होते हैं इसका फॉर्मूला लगता है,
ये फॉर्मूला हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लगता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर लगता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है। तो यू को मी के अनुसार बदला, हमारा क्या आ गया, आई आ गया। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात है, अगर मैं उसको ये सारी बातें आपको बता ही दूंगी तो उन वीडियोस का मतलब ही क्या हुआ, जब भी तो ये वीडियो बनाई है तो पहले उन्हें देख लेना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। टेंसेस क्या होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखे हैं, जिसको टेंसेस नहीं आते हो वो उन्हें भी सीख लेना, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो आई वॉज enjoying द म्यूजिक। अब ये हमारे लिए सिंपल है तो हम ये क्वेश्चन मार्क को हटाकर ये लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके, आगे है, देखो कविता का कविता रखेंगे, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, लोकेश का लोकेश। सवाल देखो हाय ना में जवाब दे सकते हैं, कैन यू गिव मी योर मोबाइल, क्या तुम अपना मोबाइल मुझे दे सकते हो। या तो आप हाँ में जवाब दोगे, हाँ दे सकता हूँ, या आप ना में जवाब दोगे तो सिंपल इंट्रोगेटिव है, इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। ओके, करें शुरू, करो तो आप भी करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और इन्हें सॉल्व करो, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में। कविता सेड टू, अब सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे काट दो, ये हमारा नहीं आएगा, कभी सेम का सेम लिख दो। कविता आस्क्ड लोकेश, इफ यू को हमने कन्वर्ट किया लोकेश के अनुसार, ही आ गया, ही कुड गिव मी को बदलेंगे कविता के अनुसार, हर आ जाएगा, हर। यूअर को बदलेंगे लोकेश के अनुसार, क्या आ जाएगा, ही हिज आ जाएगा, हर हिज मोबाइल। ओके, ठीक है। ये बदल कैसे रहे हो मैंने बता रखा है वीडियोस के अंदर, पहले 2 वीडियोस के अंदर, वहां से आप इसे सीख सकते हो। ओके, आगे क्या है, ग्रैंड मदर सेड, तो यहां बन जाएगा ग्रैंड मदर आस्क्ड, फिर आगे क्या है, व्हाई डिड यू स्पॉइल इट, तुम इसे स्पॉइल क्यों कर रहे हो। अब आप हाय ना में जवाब दोगे, नहीं दोगे, आप कारण बताओगे तो आई एम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, इसे ऐसे छोड़ दो, बड़ी खुशी की बात है, हम इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे, बस इसको हम छोटे अक्षरों में लिख देंगे व्हाई। अब ये हमारा कोई क्वेश्चन के रूप में नहीं है, हमारा कंजंक्शन के रूप में है, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। यू को किसके अनुसार बदले, ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा। अब सवाल आता है कि ग्रैंड मदर ने किससे कहा है, हम इसमें मान लेंगे कि हमसे कहा है, क्या मान लेंगे, हमसे कहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे आई, और फिर स्पॉइल्ड, आई हैड स्पॉइल्ड इट। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मतलब आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। आज हमने क्या सीखा कि हम नरेशन को कैसे चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, हर घर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।